भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन हमारे पास है हाथी, शेर, बाघ और मोर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु की अगर बात आती है तो ऑप्शन जाएगा हमारा सी के साथ। अगर इसी जगह उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात आती तो जाता हमारा ऑप्शन बारहसिंघा के साथ। तो इस वाले प्रश्न में हमारा ऑप्शन जाएगा सी के साथ, बाघ। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन हमारे पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लोहा। तो ऑप्शन चला जाएगा हमारा सी के साथ, आयोडीन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था ऑप्शन डी के साथ, 1973 में। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन है दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेव, दही, मांस। जैसा कि हम जानते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है तो हमारा ऑप्शन जाएगा सी के साथ, सोयाबीन, चना और मक्का। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर नहीं, त्रिज्या पर नहीं, घनत्व पर नहीं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, पृष्ठीय ताप पर। वनों के महत्व के कारण है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइसलैंड, ग्रीन हाउस और ग्रीन सिल्वर। हालांकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वनों के महत्व के कारण है, इसमें ज़्यादा लोग ग्रीन हाउस ही ऑप्शन मार लेते हैं, लेकिन वो गलत है। हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ग्रीन गोल्ड। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन हमारे पास है जीवाणु व कवक, दूसरा ऑप्शन है मृदा व जल, सी है पशु, डी है पक्षी। अपमार्जक का मतलब होता है, एक तरह से समझ लीजिएगा आप, स्वीपर, जो पृथ्वी पे सफाई करते हैं। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, जीवाणु व कवक। अगला प्रश्न लेते हैं, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? जैसा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं कि कथक उत्तर भारत का ही शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए उत्तर हमारा चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा हमारा ए के साथ। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? इसको तैयार करने के लिए आप जान जाइए, रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो रबी मतलब जो ठंडी के समय में फसलें बोई जाती हैं। खरीफ मतलब आप समझ लीजिएगा खच्चर पच्चर। खच्चर पच्चर किस मौसम में होता है? बरसात। बरसात के समय में जैसे धान वगैरह लगाए जाते हैं वो खरीफ में आ जाएंगे। और जायद में तिलहन दलहन आते हैं। तो इसलिए ये पूछ रहा है कि रबी की फसल कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। पोलियो का कारण है? ऑप्शन हमारे पास है जीवाणु, विषाणु, कवक और डी। तो हमारा ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा बी के साथ, विषाणु। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह बहुत ही प्रचलित और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण दिवस हमेशा 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा 5 जून अर्थात बी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जान लीजिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिस रंग में ज़्यादा होती है वो है ऑप्शन सी, लाल रंग, इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा सी के साथ। भिंडी में पाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए फास्फोरस, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी ए सभी। जैसा कि हम जानते हैं कि भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, ए सभी। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का। तो भारत में सर्वाधिक फलों का के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो है आम का, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, आम का। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी जानते भी हैं, है ना, इसलिए इसको हमने लिया है। तो ऑप्शन हमारा जाएगा सीधे सीधे उत्तराखंड के साथ, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से जैविक घटक है? पादप, मृदा, वायु, जल। चूंकि पूछा जैविक घटक है तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको हम जैविक घटक मानते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, पादप। अगला प्रश्न है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक मतलब समझ रहे हैं आप, जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तो यूरिया तो बनाया जाता है, पोटास भी रासायनिक उर्वरक है, फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी के साथ, कंपोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन हमारे पास है कपास, जोट्रोफा, गन्ना, आलू। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायोडीजल की फसल जोट्रोफा को ही बोला जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा बी के साथ, जोट्रोफा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं?
देखिए दो प्रकार से, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाएगा, राष्ट्रगान अगर पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, और राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन जाएगा सीधे सीधे ए के साथ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन हमारे पास है पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में प्रथम बायोगैस जो था वो जयपुर में ही स्थापित किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, जयपुर। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई होती है, इसमें कोई हमको शंका है ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, ध्वनि।